अपन ने कल कक्षा 8 के अंदर 2.5 एक्सरसाइज के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज के वीडियो में अपन 2.6 इसी के आगे अगली एक्सरसाइज है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। 2.6 में क्या दे रखा है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। निम्न समीकरण दिए, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। यानी जो इसमें समीकरण दिए हुए इस क्वेश्चन में उनको क्या करना है, हल करना है। जिसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है 8x माइनस के 3 बटे में 3x बराबर 2, ये समीकरण दिया हुआ है, इसको हल करना है। इसके नीचे की 8x माइनस के 3x, इधर कुछ नहीं, अपन 1 ले, 3x और 1 का लैसे ले तो क्या होगा इसका 3x। तो 3x को अपन क्या कर देंगे, दोनों पक्षों यानी दोनों पक्षों से 3x से गुणा कर दें तो दोनों समीकरण क्या हो जाएंगी, बराबर, और x का मान क्या आ जाएगा, निकल जाएगा। तो दोनों पक्षों को तीन एक्स से गुणा करने पर तीन एक्स से क्या करेंगे, गुणा। तो 3x से पहले 3x गुणा 8x माइनस के 3 बटे में क्या दे रखा है 3x, फिर क्या दे रखा है 3x गुणा 2 बटे में क्या दे रखा है 1। अपन पहले 3x को 8x बटे 3x से गुणा करेंगे। 3x को पहले किससे, 8x बटे 3x, फिर किससे गुणा करेंगे 3x को 3 बटे 3x से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। और इधर बराबर में 3x को किससे 2 बटाए, 3x को 1 से गुणा किया, 3x गुणा 2, 3x से 3x क्या है, कट रहा है, तो बच क्या गया 8x माइनस 3x से 3x क्या है, कट रहा है, बच गया क्या 3 बराबर 3x को 2 से गुणा किया, 3 दूनी 6, 8x में 3x, 8x में से कितने, इधर 8x माइनस के 3x है और इधर बराबर क्या है 6x। x की संख्या एक तरफ करेंगे तो 8x, इधर क्या दे रखे प्लस के 6x, इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस के 6x बराबर, इधर माइनस के 3 है, इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस के 3, 8x में 3x गए तो क्या बच गया 2x बराबर 3, x बराबर क्या बच जाएगा 3 बटे 2। x का मान क्या है 3 बटे 2, ये क्या हो गया, x का मान ज्ञात हो गया। x का मान कितना आ गया 3 बटे 2, ये समीकरण क्या हो गया हल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है 9x 7 माइनस की 6x बराबर में दे रखा है 15। इस समीकरण को हल करना है। 7 माइनस की 6x, 7 माइनस की 6x को 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा 6x। यदि 7 माइनस की 6x दोनों पक्षों को इससे गुणा कर दे तो समीकरण क्या हो जाएगा, बराबर। तो 7 माइनस के दोनों पक्षों को 7 माइनस की 6x से गुणा करने पर, तो 7 माइनस की 6x गुणा 9x बटे 7 माइनस के 6x बराबर 7 माइनस की 6x से इस पक्ष को भी गुणा करेंगे तो 15 बटे 1। 7 माइनस की 6x से 9x बटे 7 माइनस की 6x, तो 7 माइनस की 6x को पहले किससे गुणा करेंगे 9x माइनस की कितने दे रखे 7x, तो ये कट रही है संख्या 7x माइनस की 6x, 7x माइनस की 6x संख्या क्या है, कट गई, तो इधर क्या बच गया 9x।
फिर क्या दे रखा है 7 माइनस की 6x गुना 15, 7 माइनस के 6x गुना 15। पहले 7x को 15 से गुणा करेंगे तो 9x बराबर 15 संते 105 और 15 के पहाड़े को कितनी बार 6 बार, कितनी बार 6 बार 105। फिर 15 को किससे 6x से गुणा करेंगे, 15 चीजें 90, x दे रखा है तो ये 9x x की संख्या एक तरफ करेंगे, ये माइनस के 90x है, इधर आएगा प्लस के 90, x बराबर 105। अब क्या हो गया 9x प्लस के 90x कितने हो जाएंगे, 9 को 90 से दोनों का योग करेंगे तो 99x कितने हो जाएंगे, 99x बराबर 105, x बराबर 105 बटे 99। ये कितने के पहाड़े से कट रही संख्या, 3 के पहाड़े से, 3 एकम 3 3 9 बच गया 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 3 9। x का मान कितना है 35 बटा 33, x का मान क्या आएगा 35 बटे 33। ये क्या हो गया समीकरण का हल, जो ये समीकरण दिया इसमें x का मान कितना आ गया 33 बटे 35। आगे इसी के आगे क्वेश्चन नीचे बटे हुए z प्लस के 15, फिर आगे दे रखा है 4 बटा 9, आगे कितना दे रखा है 4 बटे 9। यदि z प्लस 15 और 9 दोनों पक्षों को 9 z प्लस 15 से गुणा करें, दोनों पक्षों को 9 z प्लस 15 से गुणा करने पर दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे बराबर, गुणा करने पर तो 9 z प्लस के 15 गुणा z प्लस के 15 बराबर 15 गुणा 4 बटे 9, 15 गुणा 4 बटे 9, 9 z प्लस की 15, इधर क्या है z प्लस की 15, z प्लस की 15 से z प्लस की 15 क्या हो गई कट गई, तो बच गया क्या 9 को z से गुणा किया तो 9z बराबर ये पार्ट कितने के पार्ट से कट रहा है 3 के पार्ट से, 3 पंजे 15 और 3 3 9, तो ये कितना बच रहा है 5 चौके 20 बटे 3, कितना बच रहा है 5 बटे 5 चौके 20 बटे 9 से किसको गुणा करना है 4 बटे 9, z प्लस 15 से 4 बटे 9 को गुणा करना है, तो z प्लस 15 तो नहीं दिया तो 9 से क्या कट रहा है 9 कट गया, 9 से क्या 9 कट गया तो बच गया क्या z प्लस के 15 गुना 4 बटे गुना 4 बच गया, 9 से 9 क्या हो गया कट गया, तो ये 9z बराबर z को 4 से गुणा करेंगे 4z, 15 को 4 से गुणा 15 चौके 60, z की संख्या को एक तरफ करेंगे तो 9z प्लस के 4z इधर है माइनस के 4z बराबर कितने 60, 9 में से 4z गए तो कितने बच गए 5z बराबर क्या बच गया 60, तो z का मान क्या बचेगा 60 बटे 5, 5 के पहाड़े से 60 कट रहा है, 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो z का मान क्या आ जाएगा 12, z का मान क्या आएगा 12। ये क्या हो गया z का मान 12 रख देंगे सूत्र में तो क्या प्राप्त हो जाएगा 4 बटे 9, यानी दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे बराबर, दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे बराबर, तो z का मान कितना 12। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है 3y प्लस की 4, फिर नीचे दे रखा है 2 माइनस की 6y बराबर में दे रखा है माइनस की 2 बटे
5 माइनस के 2/5 3y प्लस की 4 बटे हुए 2 माइनस की 6y बराबर माइनस के 2/5 दे रखा है। इसको अपन वज्र गुणन से भी कर सकते हैं, यानी 5 को किससे गुणा कर दे पूरे समीकरण को 3y प्लस के 4 से, माइनस के 2 को किससे कर दे 2 माइनस के 6y से, यानी वज्र गुणन करने पर एक तो अपन 5 2y माइनस की 6y से भी अपन दोनों पक्षों को गुणा करेंगे तो बराबर होगा यहाँ वज्र गुणन करेंगे तो 5 3y प्लस की 4 बराबर माइनस की 2 माइनस की 6y, इससे करेंगे तो 5 को पहले 3y प्लस 4 को किससे गुणा करेंगे 5 से, 5 को 3y से गुणा किया तो 5 3 15y प्लस 5 को 4 से किया 5 चौके 20 माइनस के 2 को 2 से किया तो कितने आ गए 2 दूनी कितना आ गया 4 के 4 माइनस को 2 को माइनस के 6 से गुणा करें तो माइनस माइनस प्लस प्लस के 12y, ये क्या दे रखा है 15y, y की संख्या एक तरफ लेंगे तो 15y प्लस के 12y इधर आएंगे तो क्या होगा माइनस के 12y बराबर ये माइनस की 4 है इधर प्लस के 20 इधर जाएंगे तो माइनस की 20, तो 15y में से 12 गई y जाएंगे कितने बचेगा प्लस के 3y बराबर माइनस के 4 तो माइनस के 20 माइनस के 24, माइनस के 20 और माइनस के 4 कितने हो गए माइनस के 24, तो y बराबर माइनस के 24 बटे कितना बच गया 3, तो y का मान कितना आ जाएगा 3 अंटा 24, y बराबर माइनस के कितने आ गए 8, ये क्या आ गया y का मान क्या आ जाएगा माइनस के 8। ये कौन सा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन नंबर 5वां क्वेश्चन दे रखा है 7y प्लस की 4, फिर नीचे दिया हुआ है y प्लस की 2 बराबर माइनस की 4/3। अब क्या करना है इसको करना है 7y प्लस की 4 बटे हुए y प्लस की 2 बराबर माइनस की 4/3। दोनों पक्षों को यदि अपन 3 कोष्टक y प्लस 2 से गुणा करें तो दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे बराबर, या दोनों पक्षों की वज्र गुणन विधि से, कौन सी विधि से वज्र गुणन, यानी वज्र गुणन करने पर वज्र गुणन करेंगे तो क्या होगा ये तो इससे 7y प्लस के 4 तो किससे गुणा होगा 3 से, और ये माइनस की 4 किससे गुणा होगा बराबर में माइनस का 4y प्लस 2 से, तो 3 को 7y से गुणा करेंगे 7 3 7 21y, 3 को 4 से गुणा 3 चौक 12 माइनस की 4 को प्लस की y से गुणा की तो माइनस की 4y प्लस माइनस की 4 को प्लस के 2 से गुणा किया तो क्या आ जाएगा 4 दूनी 8 और प्लस का है तो क्या आ जाएगा माइनस का 8 माइनस के 8 प्लस की ये इधर क्या है 21y और इधर क्या है माइनस की 4y, तो इधर y की संख्या एक तरफ करेंगे 21y और ये पर माइनस की 4y है इधर आएंगे क्या हो जाएंगे प्लस की 4y बराबर ये क्या माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का चिन्ह, माइनस के 8 है तो ये प्लस के 12 इधर जाएंगे माइनस के 12 है तो ये कितने हो गए 21y प्लस के 4y कितने हो गए 25, कितना हो गए 25y इधर माइनस के 8 और इधर माइनस के 12 है तो ये माइनस के क्या हो गए 20, तो y बराबर माइनस की 20 यानी y का मान क्या आ जाएगा y बराबर माइनस की 20/25। ये संख्या कट रही है 5 की पार से 5 चौके 20 55 25 तो y का मान क्या आ जाएगा माइनस की 4/5।
y का मान क्या रहेगा -4/5। यदि अपन इस समीकरण को 3 किससे गुणा करके देख सकते हैं, 3y + 2 से गुणा करेंगे दोनों पक्षों को, इस पक्ष को इस पक्ष को, तो भी क्या आएगा y का मान -4/5 ही प्राप्त होगा। आगे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6, हरी और हेरी की वर्तमान आयु, हरी और हेरी की वर्तमान आयु, दोनों की क्या दे रखी है, वर्तमान आयु। वो हरी और हेरी की वर्तमान आयु क्वेश्चन में नहीं दी हुई, उनका अनुपात है, आयु का अनुपात कितना है, अनुपात 5:7 है, यानी इनका अनुपात कितना है, 5:7। तो हरि की अपन वर्तमान आयु माना हरि की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 5x, अपन x मानी और अनुपात क्या दे रखा है 5, तो 5x। ऐसी हेरी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, हेरी की वर्तमान आयु 7 दे रखी x, कितनी हो जाएगी 7x। अब क्या दे रखे हैं, क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 4 वर्ष के बाद तो हरि की आयु तो क्या हो जाएगी 4 वर्ष बाद हरि की आयु क्या हो जाएगी 5x + 4, यानी 4 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगी, हरि की आयु 5x + 4, बाद दिया हुआ है प्लस का चिन्ह, पूर्व दिया हुआ माइनस, आयु क्या हो जाएगी माइनस। तो 4 वर्ष बाद हरि की आयु 5x + 4, तो हेरी की आयु क्या होगी, हेरी की आयु 7x + 4, ये दिया हुआ है दोनों की। 4 वर्ष बाद उनकी आयु ये है और वर्तमान आयु क्या है 5x 7x। अब दे रखा है उनकी आयु का अनुपात 3/4 हो, प्रश्न में क्या दे रखा है, प्रश्न अनुसार उनकी आयु का अनुपात दिया हुआ है, जैसे हरि की आयु है 5x + 4 बटे में 7x + 4 और इनकी आयु का अनुपात 3/4 क्या दे रखा है 3/4 दे रखा है। अब इसको अपन क्या करेंगे, वज्र गुणन करेंगे 4 को किससे, 5x + 4 7x + 4 बराबर 3/4, 4 का इससे वज्र गुणन करेंगे, फिर 3 को किससे 7x + 4 से। तो वज्र गुणन करने पर क्या होगा, 4 5x + 4 बराबर 3 दे रखा है 7x + 4, 4 को किससे गुणा किया, वज्र गुणन 5x + 4 को, फिर 3 से किसको 7x + 4 से क्या करेंगे गुणा, तो 5 को 4 से गुणा किया, 5 चौके 20x प्लस 4 को 4 से किया 4 चौक 16, 3 को 7x से किया 7 3 21x प्लस 3 को 4 से किया 3 चौक 12, ये 20x, इधर क्या बच रहा है 20x, इधर क्या देगा 21x है, ये क्या है प्लस का, इधर आएगा क्या हो जाएगा -21x बराबर ये क्या है 12 प्लस के 12, ये प्लस के 16 इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे -16 हो जाएंगे, इधर जाएगा माइनस का चिन्ह, 20x में से 21x गई तो क्या बच गया माइनस का x, क्या बचा माइनस का, इस संख्या में बड़ी संख्या जा रही है तो क्या बचेगी माइनस के कितने बच गई 4, x है इधर माइनस के 4 है तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, x का मान क्या आएगा
x का मान क्या आ जाएगा 4। तो अपने को क्या बता रहे हैं, दोनों की वर्तमान आयु बतानी है, हरी और हेरी की वर्तमान आयु बतानी है। तो दोनों की वर्तमान आयु, हरी की वर्तमान आयु, अपनी वर्तमान आयु क्या मानी थी 5x, x का मान कितना आ गया 4, 5x का मान 4, 5 होके 20 वर्ष। हरी की वर्तमान आयु कितनी आ गई 20 वर्ष। तो हेरी की वर्तमान आयु, हेरी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 7x। हेरी की वर्तमान आयु क्या होगी 7x। 7 को x का मान क्या दे रखा है 4 बराबर 4, 7 सौ 28 वर्ष। यानी हरी की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, तो हेरी की वर्तमान आयु कितनी होगी 28 वर्ष। आगे अगला क्वेश्चन, दो पॉइंट 6 का अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर का क्वेश्चन दिया, एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। यानी परिमेय संख्या का क्या है हर, उसके अंश से कितना अधिक है 8 अधिक है, उसके अंश से 8 अधिक है। यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए और हर में 1 घटा दिया जाए तो क्या होगा, तब हमें 3/2 प्राप्त होता है। यानी क्या प्राप्त होती है परिमेय संख्या 3/2। तो वह परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो अंश नहीं दे रखा तो माना परिमेय संख्या का अंश, परिमेय संख्या का अक्ष क्या मानते हैं x है, क्या है x। तो परिमेय संख्या का हर अंश से कितना अधिक है 8 अधिक। तो परिमेय संख्या का हर अंश से 8 अधिक है, अंश कितना है x है, इससे 8 अधिक है, तो ये क्या होगा x प्लस 8। परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या का मतलब होता है, इसे पिछले प्रश्नावली में परिमेय संख्या व परिमेय संख्या देखती अपने अध्ययन किया कि परिमेय संख्या जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हो, जहां क्या लिखी जाए p/q के रूप में। p का मतलब अंश, q का मतलब हर, वह क्या होती है परिमेय संख्या। p/q, तो ये अपने अंश क्या माना x, और हर क्या है अंश से 8 अधिक है x प्लस 8। फिर आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए और हर में 1 घटा दिया जाए अंश में, तो परिमेय संख्या कितनी बनी, ये परिमेय संख्या क्या हो गई x/x प्लस 8। अब इसमें क्या कह रहा है, इस परिमेय संख्या में के अंश में 17 जोड़ दिए जाए, 17 जोड़ दिया जाए और उसके हर में से 1 घटा दिया जाए, 1 घटा दिया जाए, हर में से 1 घटा दिया जाए और अंश में कितना जोड़ दिया जाए 17। तो परिमेय संख्या क्या बनेगी, हर क्या दे रखा है, इसका अंश क्या दे रखा है x प्लस के 17 और नीचे हर क्या दे रखा है x प्लस के 8, इसमें से घटा दिया जाए तो परिमेय संख्या क्या प्राप्त होती है 3/2 प्राप्त होता है। तब हमें घटाने पर क्या प्राप्त होती है 3/2।
तो ये ऊपर क्या देती है x प्लस के 17 x प्लस के 8 माइनस 1 तो x प्लस के 7 बराबर 3/2। अब क्या करेंगे इस परिमेय से इसका भी क्या करेंगे वज्र गुणन हो जाएगा। 2 को किससे गुणा करेंगे x प्लस के 17 से, 3 को किससे गुणा करेंगे x प्लस के 7 से। अब क्या करेंगे वज्र गुणन करने पर वज्र गुणन करने पर वज्र गुणन करेंगे क्या होगा 2 को किससे x प्लस 17 को 2 से गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे तो ये 3 को किससे x प्लस के 7 से, तो 2 को x प्लस 17 से गुणा किया यानी x प्लस 17 को 2 से गुणा किया। 2 को पहले x से गुणा करेंगे 2x, फिर 2 को 17 से गुणा करेंगे 17 दूनी 34, 3 को x से गुणा करेंगे 3x प्लस 3 को 7 से गुणा करेंगे 3 संता 21, 3 संते 21। अब x की संख्या एक तरफ लेंगे तो 2x 3x से इधर आएगा माइनस के 3x बराबर ये क्या है प्लस का 21, ये प्लस के 34 इधर जाएंगे माइनस के 34, किसके बन गए माइनस के 34। 2x में से 3x निकाले क्या बच गया x बराबर 21 में से क्या करेंगे 34 घटा देंगे तो 34 में 21 आएंगे, 4 में से 1 गया तो क्या बच गया 3 में से 2 गए तो क्या बच गए 1, किसके बचेंगे छोटी संख्या में बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो माइनस के कितने बच गए 13। और इधर भी क्या थी छोटी संख्या में बड़ी संख्या 2x क्या है छोटे 3x क्या है बड़ी, इधर भी क्या रहेगा माइनस का चिन्ह। ये क्या आ गया माइनस के x बराबर माइनस के 13, माइनस का x है इधर माइनस के 13, माइनस के चिन्ह से माइनस का चिन्ह कट जाएगा तो x बराबर क्या बचा 13, x का मान कितना आ गया 13। तो वो परिमेय संख्या क्या थी जो अपने परिमेय संख्या मानिए वो परिमेय संख्या क्या थी, परिमेय संख्या बराबर x का मान कितना है 13, तो परिमेय संख्या क्या है x बटे x प्लस के 8 क्या थी, क्योंकि अंश कितना था x था इसका और उसके अंश में यानी उसके हर में से अंश को हर कितना है 8 अधिक है, अंश से हर कितना है 8 अधिक है तो अंश x था 8 अधिक है तो क्या हो जाएगा x प्लस के 8, ये क्या होगा हर। अब x की जगह क्या रखेंगे 13, नीचे x का मान 13 प्लस के 8 तो क्या हो जाएगा 13 बटे 13 और 8 दोनों का क्या करेंगे योग कितना हो गया 21। तो वो परिमेय संख्या क्या होगी 13 बटे 21, परिमेय संख्या क्या प्राप्त होगी 13 बटे 21। अपन ने पहले बताया परिमेय संख्या क्या होती है वह संख्या जो p बटे q के रूप में निरूपित की जा सकती हो, यानी p बटे q के रूप में लिखी जा सकती हो। तो p बटे q के रूप में कितनी आ गई 13 बटे 21। ये क्या होगी 2.6 एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन हल हो गए और इसी के अंदर विविध नहीं दी हुई। तो आगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगली प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, प्रश्नावली 3।